मंथली फोरकास्ट, मंथली रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है पूरे मंथ की। हर एक पार्ट को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। ये पूरे मंथ की आपकी रिपोर्ट है। स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी रिपोर्ट को देखें और लाइकिंग के लिए बेल दबाना ना भूलें। आप हमारे सब्सक्राइबर बने। अगर आप मेरी ऐप फैमिली का पार्ट हैं या आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं आपकी फ्यूचर के प्रति। अगर आप इस पूरे सेगमेंट को देख रहे हैं हमारी ऐप के अंदर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस देखने के लिए। आप अपनी वीकली, मंथली, ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप को देख सकते हैं। वो आपके मून साइन के मुताबिक भी होगा, वो आपके राइजिंग साइन के मुताबिक भी होगा। आप अपनी ज़िंदगी के बेस्ट डिसीजन उसके साथ बना सकेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन अगर आप इस पूरे वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे या कहीं और भी, मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, आप हमारी ऐप फैमिली के साथ रजिस्टर्ड हों, प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ रजिस्टर्ड हों और थैंक यू गिफ्ट की तरफ, और पूरे एंड ऑफ द यानी 2026 के एंड तक आपको पूरा प्रीमियम कंटेंट मिलेगा और फ्री एक्सेस मिलेगी। वो चाहे वीकली हॉरोस्कोप हो, मंथली हॉरोस्कोप हो, ईयरली और प्रीमियम हॉरोस्कोप हो, पूरा साल आपको वो 2026 एंड तक आपको फुल एक्सेस होगी। वो आपके मून साइन के मुताबिक भी होगी, वो आपके राइजिंग साइन के मुताबिक भी होगी। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक इनक्रेडिबल ऑफर दूंगा जो आपको बहुत पर्सनलाइज गाइडेंस दे सकती है। तो इस पूरे वीडियो को देखिए भी, सुनिए भी एंड तक। अब हम चलते हैं अपने हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज के लिए क्या लेकर आएगा? मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि। मई का पूरा मंथ आपके लिए सबसे पहले गोचर। बुध आपके लगन में आएगा, एरीज के इस टाइम के अंदर बुध लगन में आया हुआ। आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स को फेस करना पड़ेगा। कई बार आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे जिसमें आप लोगों को सर्व करेंगे, लोग आपको अपोज भी करेंगे, आपको झाड़े भी लगाएंगे कि भाई लोगों का एटीट्यूड आपके प्रति इतना अच्छा नहीं होगा। इस समय अपने काम पे ध्यान दें, इसमें ओवर सेंसिटिव ना हो, फजूल के खर्चे ना करें। इस समय आप संभल के चलें, गलत लोगों के साथ ताल्लुकात ना रखें, जुबान पे लगाम रखें और ऐसी कोई हरकत ना करें जो आपको ले डूबे। दुश्मनियां लोगों से पैदा ना करें, फजूल बातों में अपने आप को लड़ाइयाँ झगड़ों में ना लेके जाएं। ऐसा कुछ ना करें जो आपको ले डूबे और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें और कॉमन सेंस अप्लाइड विजडम का प्रयोग करें। बहुत सारे बदलाव आपको करने पड़ेंगे, संभल के चलें। इस समय बनते बनते कामों में अड़चने आएंगी, हर काम में अड़चने आएंगी, संभल के चलें। ऐसा कुछ ना करें जो आपको ले डूबे। ट्रैवलिंग तभी करें जो बहुत ज़रूरी हो, वरना ट्रैवल ना करें। चोरी, ठगी, फ्रॉड से बच के रहें, लोगों से दुश्मनियां ना करें प्लीज। एरीज आपका लग्नेश मंगल लगन में आएगा 11 मई से लेके 20 जून तक। इस टाइम के अंदर थोड़ी बम्पी राइड से गुजरेंगे। बिजनेस को लेके, प्रोफेशन को लेके अधूरे पड़े कामों को संपूर्ण करें। इस समय अगर आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं, उस पर फोकस करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। हर बात पे टेम्पर लूज ना करें, हर बात को लड़ाई में ख़त्म ना करें। किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो उसको डिसॉल्व करें, लड़ाइयाँ झगड़े ना करें। बहुत सारे बदलाव आएंगे, शत्रु से बच के रहें। पैसे का लेन देन करते हुए विचार करें, फजूल के खर्चे ना करें, हवा में पैसे ना उड़ाएं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। इस टाइम के अंदर अपनी नीड के साथ तमीज़ से पेश आएँ। ऐसा कुछ ना करें जो आपको ले डूबे। हेल्थ का ध्यान रखें, संभल के चलें। इस समय आप गलत लोगों के साथ ताल्लुकात पैदा ना करें। ऐसा कुछ ना करें जो आपके लिए रिस्की हो। खाने पीने का ध्यान रखें, नेगेटिव एटीट्यूड से बचें, संभल के चलें, अपने आप को वाइंड अप ना होने दें। शुक्र आपके तीसरे भाव में 14 मई से लेकर 8 जून तक शुक्र आपके तीसरे भाव में। शुक्र तीसरे भाव में आएगा, खुशी मिलेगी, तरक्की मिलेगी, राइज करेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इंप्रूव होगी, प्रोफेशनली अच्छे टाइम की आमद होगी, राइज आपको मिलेगी, अथॉरिटी आपको गेन करेंगे। आप हर काम में आप कामयाब होंगे, लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ेंगे, आप अपने आप को मेंटेन करेंगे और सर्कल बढ़ेगा। शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, आगे बढ़ेंगे,
लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट होगी, खुशी आपको मिलेगी। इस टाइम के अंदर हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आप सिंगल हैं, कंपेनियनशिप आपकी होगी, नए लोगों से मुलाकातें होंगी, अच्छी बातें होंगी, नाम आपका होगा। शत्रुओं की वजह से कोई ना कोई मुसीबत पैदा हो सकती है। लड़ाई झगड़ों से बच के रहे, किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना होने दें। सूर्य और बुध आपके दूसरे भाव में, दोनों इकट्ठे, बुध आदित्य योग बनेगा दूसरे भाव में। ये टाइम पीरियड आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेके आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, खुशी लेके आएगा। पढ़ाई लिखाई में आपकी तरक्की होगी, आगे बढ़ेंगे, प्रोफेशनल लोगों से मुलाकातें होंगी, उनसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अपना प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें, ऐसा कुछ ना करें जो गलत हो। बुध आपके तीसरे भाव में जाएगा 29 मई से लेकर 22 जून तक। ये जो टाइम पीरियड होगा, कम्युनिकेशन सभी के साथ ठीक रखें, एम्प्लॉयज के साथ, सुपीरियर के साथ, किसी के साथ कम्युनिकेशन एरर ना पैदा होने दें, मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने दें और क्लैशेस ऑफ ओपिनियन पे ना जाएं। शत्रुओं पे नज़र रखें और अपनी कारकर्दगी में, फ्रीक्वेंसी में डिसिप्लिन लेके आएँ, एक्स्ट्रा टेंशन लेके आएँ। भागदौड़ बहुत होगी, नेगेटिव एटीट्यूड से बचें और अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं, स्ट्रेस से दूर रखें। शुरुआत करेंगे एरीज। मेष आपका लगन हो, मेष आपकी चंद्र राशि हो, आपके लिए ये पूरा मंथ हो मई का कंक्लूजन क्या होगा। सबसे पहले मंथली चार्ट क्या है। सूर्य बुध आदित्य योग लगन में है, लगन में बैठा हुआ ये पर्टिकुलर राज योग बना हुआ है। आपको स्टेटस मिलेगा, पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, आप राइज करेंगे। शुक्र आपके दूसरे भाव में है, शुक्र दूसरे भाव में पैसा देगा, फ्लो ऑफ इनकम देगा, एसेट्स देगा, धन संपदा देगा। बृहस्पति आपके तीसरे भाव में, आपकी कम्युनिकेशन, आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट मुकद्दर में चमक पैदा करेगी। केतु पंचम भाव में, रुक के काम होंगे पर हो जाएंगे। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में, सामने बैठा इंसान आपकी मदद करेगा। राहु आपके 11वें भाव में, अपने आप को प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट से, खींचतान से दूर रखें। मंगल और शनि दोनों इकट्ठे हैं और आपकी 12वें भाव में है, साढ़े भी चल रही है। खर्च कई बार बहुत ज़्यादा होगा। चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहें। वर्बल फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ ना बनाएं। आंख मूंद के पैसे के मामले में विश्वास ना करें, तो वहाँ से आपको बचना होगा। अगर आप बाहर जाके कुछ करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करके कुछ करना चाहते हैं, तो इंश्योरेंस लेके जाएं, कम से कम अपनी सेफ्टी पहले रखें। तो यहाँ पे मैं पूरा मंथ आपके सामने कंक्लूड बखान करूँगा। सबसे पहले मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि। ये आने वाला मंथ तो मई आपके लिए 2 भाग है, 1 मई से 15 मई, दूसरा भाग है 15 मई से 31 मई। मैं दोनों को विस्तार से डिफाइन करूंगा। जो एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन बन रही है उसको समझाऊंगा। सबसे पहले 1 मई से 15 मई बुध आदित्य योग है, राजयोग है, आपके लगन में है। शत्रु होंगे, उनका आपका दाब दमन कर देंगे। नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपके हाथ में आएगा, नई जॉब ऑफर आपको मिल सकती है। मेंटली तौर पे खुशहाल होंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, हर तरह की सुख सुविधा होगी। आपकी अकल का प्रयोग करेंगे, पैसा कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे, हेल्थ अच्छी होगी, स्टेटस पे राइज होगी। आप बहुत स्ट्रांग फील करेंगे, बहुत कर्जिस फील करेंगे। आपकी ड्राइव, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका डिसिप्लिन आपको आगे लेके जाएगा। धन संपदा मिलेगी, खुशियाँ आपको मिलेगी, तरक्कियाँ आपको मिलेगी। इंथुजियास्टिक आप बहुत होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। इस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से की ताव से बचें, संभल के चलें। ये टाइम पीरियड ऐसा भी है जहाँ से पैसा मिलना है, बिजनेस से, प्रोफेशन से, वो मिल जाएगा। तरक्की होगी, स्टेटस में राइज, प्रेस्टीज में राइज, रिसोर्सेज में राइज होगी। प्रोफेशनली आप राइज करेंगे, बिजनेस डीलिंग में पैसा बनेगा, आप आगे बढ़ेंगे। जो रेगुलेशन आप चाहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, वो आपको मिल जाएगी। जो अप्रिशिएशन आपको चाहते हैं डिसीजन मेकर से, वो अप्रिशिएशन आपको मिलेगी। आप अपनी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल का प्रयोग करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको रेकॉग्नाइज करेंगे। शुक्र आपके दूसरे भाव में, दोस्तों से बेनिफिट मिलेंगे, प्रोफेशनल लोग आपका साथ देंगे, हर इच्छा आपकी पूरी होगी, हर काम में सक्सेसफुल होंगे। लोग आपकी जुबान को सुन के उस पर अमल करेंगे, लोग आपके साथ आएंगे, लोग आपसे बड़े इंप्रेस होंगे। दोस्तों मित्रों के साथ संबंध बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। लेकिन इस टाइम के अंदर धन संपदा मिलेगी,
खुशियाँ मिलेंगी, तरक्कियाँ मिलेंगी, आशिकी भी बहुत करेंगे, बहुत बड़े बड़े मुकम्मल काम करेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप करेंगे। मंगल और शनि 12वें भाव में, इस पर्टिकुलर यूनियन को एस्ट्रोलॉजिकल उपाय की जरूरत है, क्योंकि शनि की सारस्वती आपकी चल रही है लेकिन मंगल साथ में आया है, आपका लग्नेश शनि के साथ बैठा हुआ है। इस पर्टिकुलर यूनियन को उपाय पद्धति की जरूरत पड़ेगी। चोरी ठगी से आपका नुकसान हो सकता है, बीमारी से बच के रहें, अपनी आइज का ध्यान रखें, पैरों का ध्यान रखें, चेस्ट का ध्यान रखें। अथॉरिटी आपको तंग कर सकती है, घर में बाहर के लोगों की दखलंदाजी से कला कलेश होगी, पैसे का नुकसान होगा, कई बार आप बड़े डिसअपॉइंटेड होंगे। हेल्थ का ध्यान रखें, अपने आप को चोट वोट से, एक्सीडेंट से बचा के रखें। हायर अथॉरिटी आपको तंग कर सकती है। इस टाइम के अंदर अचानक घटनाएं होंगी जो आपने सोची नहीं होंगी। चोरी से, ठगी से, फ्रॉड से बच के रहें, बाहर जाएं, विचार करके जाएं। अब बात करेंगे 15 मई के बाद जो इक्वेशन डेवलप होगी। 15 मई के बाद जो इक्वेशन डेवलप होगी, लगन में आपके चंद्रमा मंगल है, ये महालक्ष्मी योग बनाएगा। बुध आदित्य योग दूसरे भाव में प्रवेश करेगा, बहुत अच्छा है। कंसल्टेंट के लिए वरदान है, प्रोफेशनल नॉलेज और क्वालिफाइड लोगों के लिए वरदान है, जो चाहेंगे हासिल करेंगे, पैसा मिलेगा। शुक्र और बृहस्पति तीसरे भाव में है, नेम ऑफ फेम मिलेगी, इस पर कोई दो राय नहीं। मुकद्दर में चमक पैदा होगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की आप करेंगे। केतु पंचम भाव में रुक रुक के काम होंगे। राहु 11वें भाव में, हायर अथॉरिटी से तमीज से पेश आए। शनि 12वें घर में अकेला बैठा है, लेकिन शनि की साढ़े है। प्रॉपर्टी पे पैसा खर्च करेंगे, गाड़ी पे पैसा खर्च करेंगे, प्रॉपर्टी बेच के पैसे कमाएंगे, प्रॉपर्टी खरीद के पैसे कमाएंगे, ये है, और प्रॉपर्टी बनेगी। चंद्रमा मंगल आपके लगन में महालक्ष्मी योग बनेगा, आमदन में राइज होगी, हेल्थ अच्छी होगी, जो फेवर चाहते थे वो आपको मिल जाएगी। कर्ज और कॉन्फिडेंस पैरामाउंट होगा, दुनिया को जीतने की ताकत होगी, लीड आप करेंगे, सक्सेस आप हासिल करेंगे, प्रॉस्पेरिटी को हासिल करेंगे। बुध आदित्य योग दूसरे भाव में, पैसा आपको मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा, रिसोर्सेज बनेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। अथॉरिटी, लीडरशिप दोनों में राइज होगी, जो आपकी प्राप्ति है वो आपको मिल जाएगी। शत्रु होगा, उसका आभास भी होगा, उसको डोमिनेट भी करेंगे। घर में सुख सुविधा होगी, आमदन में राइज होगी, नेम ऑफ फेम आपको मिलेगी। बहुत सारे लोगों को कन्विंस करने में कामयाब होंगे, प्रेजेंटेशन शानदार होगी। बृहस्पति शुक्र तीसरे भाव में, दोस्तों मित्रों के साथ कांटेक्ट बनेंगे, उनसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हर काम में सक्सेसफुल होंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। डोमेस्टिक लाइफ में खुशहाली होगी, हेल्थ अच्छी होगी, हारमोनियस होगी, बिजनेस आपको पैसा देगा, आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, अच्छे काम होंगे। राय मुकद्दर में चमक पैदा होगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। एरीज के लिए प्रोमिनेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग है, रोमांटिक डीलिंग है, लीगल डेट है, टेस्ट है, एग्जाम है, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन आपके लिए। प्रोमिनेंट मंथ ऑफ मई की क्या है? 1, 2, 9, 10, 11, 15, 19, 26, 27, 28, 29 मई, इनको चूज करें, जो चाहेंगे हासिल करेंगे। मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि, एरीज आपका मून साइन, एरीज आपका राइजिंग साइन। उपाय पद्धति क्या है इस पूरे मंथ को बैलेंस करने के लिए? उपाय पद्धति जरूरी है। मंगल शनि 12वें घर में है, मंगल शनि को आपको किसी भी तरह से रिजॉल्व करना होगा, चोरी से, ठगी से, फ्रॉड से नुकसान ना हो जाए, इससे संभलना होगा। और दोनों के लिए जो बहुत ज़रूरी है, शुगर प्योर घी 2 किलोग्राम हर एक का वेट हो, धर्मशाल लंगर में दान करें, संडे या किसी भी दिन, प्रॉस्पेरिटी के लिए, शनि की साढ़े से राहत के लिए, मंगल शनि की यूनियन को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है। दूसरा उपाय, 70 ग्राम काला नमक सैटरडे मॉर्निंग कच्ची ज़मीन में खड्डा खोद के दबाएं, सुबह 4:30 से 6:30 के बीच। बहुत सारी शनि की साढ़े के जो प्रकोप चल रहा है उससे राहत मिलेगी। तीसरा उपाय, 12 रिलीजियस प्रीस्ट को केले, जुराबे, पैसे दान कर दें, बीमारी से राहत मिलेगी। चौथा उपाय, 12 किलो जौ बर्ड्स को फीड करें, चाहे धोए हुए जौ, पाल बाले हों या साबुत जौ हो, 12 किलो बैड से बैड दिन बर्ड्स को फीड करें। एक दिन में नहीं कर सकते, कई दिनों में कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, करें जरूर। प्रिकॉशन क्या आपको? मेष आपको लगन, मेष आपकी चंद्र राशि, एरीज आपका मून साइन, एरीज आपके राइजिंग साइन। मेष आपके लिए मंथ ऑफ मई के अंदर प्रिकॉशन क्या है? कर्जा ना लें, लड़ाई झगड़ा ना करें, फजूल की जुआ ना खेलें, गंदा व्यवहार ना करें, आर्गुमेंट में ना जाएं,
मंत्र साधना जो आपको महाबली करेगी, ये मंत्र साधना जो शनि की साढ़सती से राहत दिलवाने में सक्षम है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे अति सौम्याति रुद्राय मुंडमालिनी कालिके देवाय नमः। जितनी साधना करेंगे उतना राइज करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे अति सौम्याति रुद्राय मुंडमालिनी कालिके देवाय नमः। जितनी साधना करेंगे उतना राइज करेंगे। अब तक आप हमारे एलिजिबल मेंबर प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के बन चुके होंगे, तो आप क्लेम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन विद मी। कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको हमारी ऐप के साथ रजिस्टर्ड होना होगा। एक वेलकम ईमेल आपको आएगी, फिर आपके पास 7 डेज होंगे उस फ्री सेशन को बुक करने के लिए। और आप दिमाग में कोई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने दिमाग में डालिए, क्या आप पूछना चाहते हैं, ताकि मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दे सकूं। हेसिटेट ना करें और विजिट करें astrology.prakashastrologer.com astrology.prakashastrologer.com पे विजिट करें और साइन अप करें आज ही, अभी इसी वक्त। हम दोनों मिलके आपकी कोई भी दुविधा को दूर करेंगे और लाइफ को फ्लोलेस करेंगे और खुशहाल करेंगे। Wish you all the very best of luck.